सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सबके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एक न्यू डिस्ट्रिक्ट से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे उच्चीकृत जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं उन स्कूलों में टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। सो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल रहने वाले हैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है और ये वैकेंसी जो है पब्लिश किया गया था 22/4/2025 को पब्लिश कर दिया गया था। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर दिया गया था। तो यहाँ पे मेंशन है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शैक्षिक व शिक्षणोत्तर कार्मिकों के नवीन चयन पदस्थापन संविदा अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कराने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं और जनपद मिर्ज़ापुर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए निम्नलिखित पदों पर किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है जो भी पोस्ट रहने वाली हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे संविदा आधारित पोस्ट रहने वाली है। एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे मेंशन है 11 माह 29 दिन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। हालांकि जो भी KGB जो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं वहाँ पे अगर आपका बिहेवियर वगैरह ठीक ठाक होता है तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहने वाला है। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट रहेगी प्रधानाचार्य की यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है 3 पोस्ट रहने वाली हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया, एक बार आप चेक कर लीजिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। तो अगली जो पोस्ट रहने वाली है प्रधानाचार्य के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है। तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे PGT हिंदी की यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट रहने वाली हैं। PGT के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, एक बार आप चेक कर लीजिए। हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से आप क्वालिफाई हों तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं PGT हिंदी के लिए। और यहाँ पे भी जो सैलरी रहने वाली है 22,000 प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी रहने वाली। उसके बाद यहाँ पे PGT अंग्रेजी टोटल 3 पोस्ट रहने वाली हैं और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मेंशन है तो इसको भी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए। सैलरी यहाँ पे सेम रहने वाली है 22,000 रुपये सैलरी रहने वाली। PGT गणित 3 पोस्ट रहने वाली हैं और PGT जीव विज्ञान की यहाँ पे 3 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे PGT रसायन विज्ञान 3 पोस्ट। अगली जो यहाँ पे PGT भौतिक विज्ञान 3 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान टीचर की यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे MTech कंप्यूटर विज्ञान या फिर BE BTech या कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हो। तो यहाँ पे भी जो सैलरी रहने वाली है 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है, एक बार सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। लैब असिस्टेंट की अगली पोस्ट रहने वाली है, टोटल 9 पोस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पे हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ में अगर हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और सैलरी जो रहेगी 7,147 यहाँ पे सैलरी रहने वाली। अगली जो पोस्ट रहने वाली है कार्यालय अधीक्षक लिपिक की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। सैलरी जो रहेगी 12,430 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है लिपिक की। उसके बाद यहाँ पे जो KGBB स्कूल है क्लास 6 से 8 उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी का अलग से अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे चपरासी की टोटल 6 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद चौकीदार की 4, उसके बाद यहाँ पे सहायक रसोइया की 5 और केयर टेकर के लिए यहाँ पे 3। तो पहले जो बताया गया वो जो है 9th से 12th स्कूल के लिए यहाँ पे था और उसके बाद यहाँ पे जो चपरासी चौकीदार सहायक रसोइया केयर टेकर की पोस्ट रहने वाली है क्लास 6 से 8th के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। चपरासी के लिए यहाँ पे आप क्लास 8 पास हैं तो यहाँ पे एलिजिबल हैं और सैलरी रहने वाली है 7,147 और चौकीदार का भी यहाँ पे सेम है। सहायक रसोइया और पद जो रहेंगे पूर्णकालिक होगा, विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा और अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो ये जो चारों पोस्ट हैं चपरासी चौकीदार सहायक रसोइया और केयर टेकर वहीं आपको स्कूल के कैंपस में रहना होगा रात्रि में और फुल टाइम ये वैकेंसी रहने वाली है। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। और एज लिमिट की बात करें यहाँ पे 25 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष एज लिमिट होगी और प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट रहने वाली है न्यूनतम आयु चयन वर्ष 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम आयु 30 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रधानाचार्य की
एज लिमिट केवल अलग है, बाकी जो भी पोस्ट रहेंगी वहाँ पे मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन है, इनको भी आप चेक कर लीजिए। किस प्रकार से मेरिट बनेगी वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे अब आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र रहेंगी, तो केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है, बाकी कोई पुरुष यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो पॉइंट्स वगैरह मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 10 यहाँ पे मेंशन है, आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 3 कक्षा 9 से 12 तक हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे के अंदर दो पता लिखे तथा 40 रुपये के डाक टिकट लगे सादा लिफाफा अवश्य लिखें। अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको इन्वलप पे मेंशन करना रहेगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और 2 आपको लिफाफे लेने हैं, उस पर अपना खुद का पता लिखना है और 40 रुपये के डाक टिकट लगाने रहेंगे। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन हैं, एक बार सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो यहाँ पे मेंशन है। पॉइंट नंबर 17 देखिए, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्ज़ापुर बरिया घाट मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश पिन कोड 231001 को दिनांक 9 मई 2025 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। और आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही मान्य होंगे, किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 9 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो लोकेशन रहेगा जिला कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्ज़ापुर बरिया घाट और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश पिन कोड भी यहाँ पे मेंशन है 231001। 9 मई लास्ट डेट रहने वाली है। आपको जो किस तरह अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल के थ्रू या फिर आप बाय हैंड वहाँ पे सबमिट करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो लास्ट डेट आप याद रखें, लोकेशन आप याद रखें, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे है, एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लीजिए। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, तो यहाँ पे मेंशन भी है। सारी डिटेल को आपको फिल करना रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकालना रहेगा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपकी फ़ोटोकॉपी लगाना रहेगा और भेज देना रहेगा। लास्ट डेट आपको बता दी गई, लोकेशन बता दिया गया, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करिए, पढ़िए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे।